टोंक पुलिस ने विश्वास और सुरक्षा का उदाहरण पेश किया है। जिले में गुमशुदा और चोरी के मोबाइलों की बरामदगी के लिए चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन पर साइबर और थाना स्तर की टीमों ने कार्रवाई कर जिले भर से करीब 101 मोबाइल बरामद किए हैं। इन सभी मोबाइलों की कीमत अनुमानित 18,50,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं पुलिस टीमों ने मोबाइलों की एक्टिवेशन डिटेल को लगातार ट्रैक किया। आज एक विशेष कार्यक्रम के दौरान बरामद मोबाइलों को वास्तविक मालिकों को सौंपकर काफ़ी समय से खो चुके अपने कीमती मोबाइलों को दोबारा पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। इस मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मुस्तैदी और इस सराहनीय कार्य के लिए आभार जताया। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने आज आम जनता से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर बिना देरी करे तुरंत भारत सरकार के अधिकृत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। ऐसा करने से पुलिस को मोबाइल की ट्रैकिंग और उसकी जल्द से जल्द बरामदगी करने में मदद मिलती है। पुलिस का यह अभियान साफ तौर पर दिखता है कि तकनीकी और सही दिशा में किए गए प्रयास जनता की समस्याओं को कितना तेजी से दूर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे या हमारे परिवार में किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, तो गुम होने के बाद में हमें पता नहीं होता कि हमें उस मोबाइल को कैसे वापस रिकवर करना है। तो हम परेशान होते रहते हैं। हमारी महत्वपूर्ण यादें रहती है, कई प्रकार का डाटा रहता है जो उसमें सेव रहता है। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा CEIR सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन करके एक पोर्टल बनाया गया, जिसमें आप अपनी जो मोबाइल गुम हुआ है उसकी डिटेल आप उसमें शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद में आपका मोबाइल अगर कहीं भी किसी के द्वारा दोबारा ऑन किया जाता है या उसकी कहीं भी कोई एक्टिविटी आती है, तो वो तुरंत उसकी सूचना तुरंत पुलिस को पहुंच जाती है, संबंधित थाने को पहुंच जाती है। और वो थाना आपका जो बहुमूल्य मोबाइल और उसका बहुमूल्य डाटा है वो तुरंत रिकवर किया जा सकता है। और इसी कड़ी के तहत इसी प्रक्रिया में हमने 101 मोबाइल टोंक के जो निवासी है इनके लिए हमने बरामद करें। जो हमारी साइबर टीम है इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और साइबर प्रहरी जो थानों पे तैनात रहते हैं उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए सर, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी। कितने लंबे समय से ये लोग केस पेंडिंग थे मोबाइल को लेकर, किस तरह की फरियादियाँ थी, कितना टाइम हो गया, टाइम बाउंड कितना हो गया, करीब साल भर से ज़्यादा ऐसे कितने केसेज हैं जो मोबाइल पर? जी, इसमें ये रहता है कि कई बार मोबाइल साल भर पहले गुम हो जाता है लेकिन ऑन नहीं किया जाता उसको। कई बार ऐसा होता है आपका 6 दिन पहले ही गुम हुआ है लेकिन किसी ने उसको ऑन कर लिया, तो वो उसका डाटा जैसे ही ऑन मोबाइल होता है उसका तुरंत हमारे पास में डाटा आ जाता है और उसमें कोई दूसरी सिम डाली जाती है, किसी प्रकार से उसको चालू किया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत हमारे को मिल जाती है। और उसी सूचना के बेस पे हम तुरंत उसको बरामदगी की प्रक्रिया शुरू करते हैं और उसको बरामद करते हैं। निश्चित रूप से 101 मोबाइल हमने बरामद किए, तो 101 टीम तो हमारी मिनिमम इसमें लगी है जो अलग अलग जगह जाके मोबाइल बरामद किए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि इससे 101 परिवार जिनके मोबाइल गुम हुए हैं उनको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, उनको राहत महसूस होगी। देखिए, ये मोबाइल आप बता रहे हैं, ये चोरी हुए थे या गुम हुए थे? ये किसी भी रूप में देख सकते हैं। चोरी के मोबाइल भी इसमें है और गुम हुए मोबाइल भी इसमें है। जो सभी प्रकार के मोबाइल है इसमें जो कहीं से किसी व्यक्ति से गायब हुआ है उसने उसकी CEIR पोर्टल पे शिकायत दर्ज करवाई है, और उस शिकायत दर्ज करवाने के बाद में दोबारा जब मोबाइल चालू है तो वो सभी प्रकार के मोबाइल इसमें हम लेते हैं। कोई चोर भी पकड़ा गया इसके अंदर? अभी इस प्रकार के चोरों की सूचना नहीं है, मोबाइल बरामदगी की सूचना। इन लोगों से मोबाइल बरामद किए हैं, क्या उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि क्या उनको मिले थे, उन्होंने खुद चुराए थे किसी तरह से, और कोई आपराधिक गतिविधियों में मोबाइलों का इस्तेमाल किया गया है? उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे कोई सूचना आएगी हम आपको शेयर करेंगे। ऐसा कोई मोबाइल है जो काफ़ी दूर से मिला हो, इससे दूसरे राज्य से इस्तेमाल किया? वो हमारी साइबर टीम इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में। टोटल कितने मोबाइल मिले हैं? 101। लगभग कितने अनुमानित? इनकी अनुमानित कीमत 18,50,000 की है। अच्छा, इन्हें देने की प्रक्रिया करेगा, किसी से बिल वगैरह मंगाया जाएगा या फिर ऐसे ही? क्योंकि इनकी शिकायतें ऑनलाइन ऑलरेडी पोर्टल पे है, तो इनकी डिटेल हमने उस पर मोबाइल पे आप देखोगे तो पीछे इनकी डिटेल रखी हुई है। परिवादी जिन्होंने शिकायत करी थी उनको बुला के मोबाइल सुपुर्द करेंगे। सबसे ज़्यादा किस थाने के मोबाइल मिले हैं? ये डिटेल आपको डिटेल में अभी आपको शेयर कर दें। कई बार ऐसे युवा हैं जो आजकल मोबाइल कहीं कहीं लावारी जगह मिलने के उपरांत उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में कई बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुए थे। ऐसे युवाओं से क्या अपील है, क्या सही है?
निश्चित रूप से इस प्रकार से अगर आप आपराधिक गतिविधियों में खुद का या चोरी का किसी प्रकार का मोबाइल इस्तेमाल करते हो या फिर आपराधिक गतिविधियां करते हो, तो मेरा यही रहेगा कि इस प्रकार की गतिविधियां ना करें, क्योंकि ये आपका खुद का कैरियर ख़राब करेगी, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगी और आपको जेल की सलाखों के पीछे ले जाने के लिए मजबूर करेगी। तो पुलिस ऐसे अपराधियों को निकल सकता है? निश्चित रूप से हम प्रतिदिन इस प्रकार के जो साइबर ठग है और इस प्रकार से जो मोबाइल के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से लोगों के साथ में अवैधिक गतिविधियां करते हैं, उनके लिए